नमस्कार मित्रों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन में दो पुस्तकें लिखी है। एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरी है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसका मतलब है विश्व इतिहास की एक झलक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने लिखा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियों को और मेरे राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। गंगा में प्रवाहित इसलिए कर दिया जाए क्योंकि मैं उस गंगा के किनारे पैदा हुआ प्रयाग में, और मेरा पालन पोषण और बचपन वहीं गुजरा, और गंगा की उन लहरों से मेरा बहुत ही लगाव है। मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियों और राख को गंगा में इसलिए प्रवाहित किया जाए कि जिससे मैं गंगा के जल के साथ, उसके जल के साथ बहते हुए मैं हिंदुस्तान के कोने कोने तक गंगा के पानी के साथ बहते हुए किसानों की खेतों में, खलिहानों तक मैं पहुंच जाऊं, और मेरी राख उन फसलों में उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में कार्य करे, और मैं उसमें पूरी तरह से समाहित हो जाऊं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसलिए न प्रवाहित किया जाए कि मैं हिंदू हूं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि नेहरू जी को गंगा से लगाव तो था, लेकिन ये जो पॉइंट इन्होंने बोला कि इसलिए न प्रवाहित किया जाए क्योंकि मैं हिंदू हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू मान्यता के अनुसार लोगों की अस्थियों का विसर्जन गंगा में इसलिए किया जाता है कि जिससे कि उसको और पवित्रता प्राप्त हो और उस आत्मा को शांति मिले। उसका एक धार्मिक एंगल होता है। मैं ये देखता हूं कि उन्हीं नेहरू परिवार में आजकल लोगों में ये शो करने की, दिखाने की होड़ सी लगी हुई है कि हम भी हिंदू हैं। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि उसी प्रयाग में अभी पिछले कुंभ में ये देखने को मिला। कुंभ स्नान में उनके परिवार के सदस्य लोग गए, खूब अच्छी डुबकियां लगा रहे थे। बहुत बढ़िया सीन था, अच्छा है, होना भी चाहिए। मेरा मतलब है कि ये सब जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन का मेन कारण क्या है? और ये परिवर्तन ने अभी 2 दिन पहले एक अलग सा ही रूप दिखाया, और देखने को ये मिला कि ग्वालियर के अंदर जो राजघराना है, उनके जो जयविलास पैलेस है, उससे थोड़ी दूरी पर एक मंदिर का निर्माण हुआ है, विशालकाय मंदिर। उस मंदिर की स्थापना करने वाले जो महात्मा हैं, उनका नाम बाबूलाल चौरसिया है। बाबूलाल चौरसिया उस मंदिर की स्थापना करने के साथ साथ उस मंदिर के मठाधीश भी हैं। बाबूलाल चौरसिया ने उस मंदिर में जिस देवता को उन्होंने विराजमान कराया है, उस देवता का नाम है नाथूराम गोडसे। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि नाथूराम गोडसे कौन से देवता हैं। ये बात तो सही है कि नाथूराम गोडसे, मैं उसी नाथूराम गोडसे की बात कर रहा हूँ जिन्होंने गांधी की हत्या किया था, लेकिन ये बाबूलाल चौरसिया के मंदिर के देवता वही हैं। तो बात यह है कि कोई किसी की भी का भी मंदिर बनाए, उससे क्या होता है? उसकी इच्छा है, वो किसी को भी स्थापित करे। लेकिन बात यह है कि वो बाबूलाल चौरसिया उस कांग्रेस पार्टी के माननीय नेता हैं, और उनको इज्जत के साथ कांग्रेस पार्टी में उनको ज्वाइन कराया गया है। और वो वही बाबूलाल चौरसिया हैं
जिन्हें कमलनाथ सरकार ने गिरफ्तार भी किया था, क्योंकि वो हिंदू महासभा की तरफ से कुछ कार्य कर रहे थे, शायद कुछ पैम्फलेट वगैरह बांट रहे थे, जिसमें उनका कहना है कि वो भड़काऊ थे। लेकिन वही बाबूलाल चौरसिया आज इनके माननीय सदस्य हैं। बात यह है कि अभी 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था, जो भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट रही हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने उस चुनाव के दरमियान उन्होंने ये कहा था कि नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। नाथूराम गौडसे महान देशभक्त थे। उस पर रिएक्शन आया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। उन्होंने कहा कि आई विल नेवर फॉरगिव प्रज्ञा सिंह फॉर हर स्टेटमेंट। मतलब कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान को प्रधानमंत्री ने खारिज किया और उन्होंने कहा कि मैं इसको कभी माफ़ नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को उन्होंने अपने प्रशंसा का पात्र बनाया था, वो उसी व्यक्ति को मंदिर में विराजमान कराया गया है। तो कहने का मतलब है कि जो गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे थे, उस नाथूराम गोडसे को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी के कत्ल को जस्टिफाई कर दिया है। इसका मतलब जो नाथूराम गोडसे का जो चार्ज था गांधी जी के ऊपर कि गांधी जी वॉज बायस्ड अगेंस्ट हिंदूज, नाथूराम गोडसे यही कहते थे कि गांधी जी का व्यवहार जो था हिंदुओं के प्रति सौतेला था। वो हिंदुओं को सेकंड क्लास दर्जे का नागरिक देख रहे थे और उन्होंने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया। और जो हिंदुओं की जो दुर्दशा नाथूराम गोडसे ने देखा आज़ादी के बाद, जिस तरह से पाकिस्तान में लोगों का कत्लेआम हुआ और वो रिफ्यूजी बन करके यहाँ आए, उस स्थिति का जो नाथूराम गोडसे ने जो बयान दिया है, उसको देखते हुए जो नाथूराम गोडसे ने जस्टिफाई किया कि मैंने क्यों मर्डर किया है गांधी जी का, तो मैं नाथूराम गोडसे के उस बयान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि गांधी जी का जो मर्डर हुआ था, कत्ल जो हुआ था, वो सही था। अब बात ये आती है कि वो कांग्रेस जो गांधीवाद के रास्ते पे चलने वाली, गांधी जी की ही वो पार्टी, गांधी जी के ये लोग उत्तराधिकारी, ये लोग आज ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? क्या वो लोग कन्फ्यूज्ड हैं या उनकी कोई परेशानियां हैं या उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है? ऐसा उन्होंने क्यों किया है? जैसा कि पिछले सारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये बात स्पष्ट होती है, बिल्कुल हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी परेशान है, वो रास्ता नहीं पा रही है। वो शायद ये देखते होंगे कि मंदिर जाने वाले ही आज सत्ता में विराजमान हैं और हम भी शायद मंदिरों की बात करें तो मंदिरों की बात करते करते उन्होंने जो मंदिर चुना है गोडसे का, शायद उन्होंने गांधी जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और ऐसा करके उन्होंने खुद अपने को ही नीचा दिखा दिया है। थैंक यू। आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।